पिछले हफ्ते मैं और मेरी फ्रेंड एक शाम को मिले और हम दोनों मिलकर रोज़े वाइन एंजॉय कर रहे थे। तो मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा, यार सोनल, ये जो रोज़े वाइन होती है ये वाइट और रेड वाइन मिलाकर ही बनती है, राइट? तो ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शी सेड नहीं, पर सबका तो यही मानना है कि व्हाइट और रेड वाइन मिलाकर ही पिंक वाइन बनती है। तो आज के हमारे वीडियो में सच या झूठ में हम इस बात का खुलासा करेंगे कि रेड और व्हाइट वाइन ना मिलाकर रोजे वाइन अगर बनती है तो फिर कैसे बनती है। तो स्वागत है आपका वाइन की दुनिया में। मैं हूँ सोनल हॉलैंड, मास्टर ऑफ वाइन, और वाइन की दुनिया में आपकी हमसफर। पहली बात तो यह है कि इसे रोजे वाइन कहते हैं और काफ़ी सारे लोग, मैंने सुना है, रोज वाइन कहते हैं। रोज गलत नहीं है, पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि फ्रेंच भाषा जो है उसमें रोज़ को रोज़े कहते हैं और रोज़े का मतलब पिंक है। तो अगर आपको रोज़े याद रखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है तो आप इसे पिंक वाइन भी कह सकते हो, बिकॉज पिंक वाइन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब है विषय इसके कलर के बारे में। तो ये जो रोज़े वाइन का जो पिंक कलर होता है ये रेड और वाइट वाइन मिलाकर नहीं बनता है। रंग तो अंगूर के छिलके से आता है। क्या आपने कभी एक अंगूर लिया है और उसे छिलने की कोशिश की है? आप अगर उसे छिलेंगे तो देखेंगे अंदर का जो अंगूर है वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का है और उसका जो कलर होता है वो उसके छिलके में होता है। तो ये छिलका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेड वाइन बनाते समय भी वो जो छिलके का रंग होता है वही वो जूस में उतर के उसे रंग देता है। तो जब वाइन मेकर रेड वाइन बनाता है तो जूस को और वो छिलके को कई हफ्तों तक, मतलब 2 से 3 हफ्तों तक उसे कांटेक्ट में रह के फिर वो रेड वाइन का पूरा रंग गाढ़ा होता है। पर जब वाइन मेकर पिंक वाइन बना रहा होता है उसे इतना रंग चाहिए नहीं होता, तो इसलिए वो क्या करता है कि वो जो स्किन्स होते हैं वो अपने जूस के कांटेक्ट में सिर्फ 2 से 3 हफ्ते नहीं, पर 2 से 3 दिन तक ही रखता है। और इस 2 से 3 दिन में हल्का सा रंग उतरना शुरू होता है और जब वाइन मेकर को लगता है कि हाँ बस अब परफेक्ट रंग चढ़ गया है और ये पिंक वाइन वाकई में पिंक लग रही है, रेड नहीं लग रही है, तो उसके जो छिलके हैं वो फिल्टर आउट कर देता है और बाकी का जो फर्मेंटेशन है उस वाइन का, जब भी वाइन बनती है उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल वाइट वाइन की तरह कंटिन्यू होता है। अब हम सच या झूठ के बारे में अगर बात कर ही रहे हैं तो रोजे वाइन के मामले में ना कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह रोजे वाइन सीरियस वाइन नहीं है। काफ़ी सारे देश हैं जो कि अपने रोजे वाइन्स को बहुत अभी सीरियसली ले रहे हैं। तो रोजे वाइन का जो सेल्स है वो ग्लोबली काफ़ी बढ़ता जा रहा है, उसकी डिमांड काफ़ी हाई होती जा रही है। तो कोई भी देश लीजिए, अगर फ्रांस लीजिए, स्पेन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, कैलिफोर्निया लीजिए, कोई भी जो रीजन है वो अपने रोजे वाइन्स अब और बेहतर बनाते जा रहे हैं। एक और सच या झूठ के बारे में मैं बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यार ये रोज़े वाइन बड़ी फेमिनिन है, मतलब औरतों के लिए सूटेबल है, पर पुरुष लोग जो है वो इसे नहीं पी सकते। अगर आप बाकी देशों में भी देखो, अभी मैं बता रही थी आपको कि रोज़े वाइन की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। वो इसलिए नहीं कि सिर्फ औरतें उसे एंजॉय कर रही हैं। और एक और झूठ के बारे में मैं बता दूं कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि यार रोज़े वाइन जो है सो समर में ही एंजॉय करनी चाहिए, समर मंथ्स में जब गर्मी है, पसीना छूट रहा है। ऑफ कोर्स समर मंथ्स में आप बिल्कुल इसे एंजॉय कर सकते हो, पर ये बात सच नहीं है कि आप इसे विंटर में एंजॉय नहीं कर सकते हो या स्प्रिंग में एंजॉय नहीं कर सकते हो। ये किसी भी वेदर में, किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी मूड में आप इसे एंजॉय कर सकते हो। आप अगर कभी कहीं जाओ और आपको अगर कंफ्यूजन हो कि यार आज वाइट वाइन एंजॉय करूँ या रेड वाइन एंजॉय करूँ, अगर आप कभी डाउट में हो तो आप रोजे वाइन पीकर देखिए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इट इज़ fantastic, it's refreshing, but it's also got good amount of body, flavor and depth. तो आपको ये भी पता चला होगा कि रोज़े वाइन मुझे कितनी पसंद है, क्योंकि मैं इतने पैशनेटली आपको बता रही हूँ। तो बस आप रुकिए नहीं, जाइए एक रोज़े वाइन लीजिए, ठीक से उसे चिल कीजिए, ऑलमोस्ट एट अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस या इवन 8 डिग्री सेल्सियस प्रॉपरली चिल कीजिए, फिर उसे अनकॉर्क करके अपने ग्लास में डाल के उसे एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, कुछ खाने के साथ उसे एंजॉय कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और प्लीज़ हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी फेवरेट रोज़े कौन सी है, और प्लीज़ हमें फीडबैक देते रहिए, अपना प्यार जताते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ, चीयर्स।